हे ऋषिवर, इस कन्या के स्नेहवश जो है मेरा चित्त जो है बहुत चिंताग्रस्त है। इस कन्या को सोच करके, इस कन्या के बारे में विचार कर करके मेरा चित्त जो है बड़ा चिंताग्रस्त है। अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुनिए। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि से अपने योग्य पति को जो है पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तब से यह आपको अपना पति बनाने के लिए जो है पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको जो है यह कन्या समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थ उचित कार्यों के लिए सब प्रकार आप ही के योग्य है। मनु जी ने जो है कर्दम जी को उस कन्या को देने का निर्णय किया, जैसा कि पूर्व में भगवान ने कर्दम जी को बता दिया था। विद्वत, मैंने सुना है कि आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। अब जैसे देखिए, ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। एक सीमा तक ब्रह्मचर्य तो प्रायः जो है हर वर्ण का होता है। जितने वर्ण हैं धरती पर, 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों को जो है एक सीमा तक ब्रह्मचर्य में जो है रहना ही पड़ता है। उस सीमा के बाद जो ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है, या अखंड ब्रह्मचारी का, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जो पहले ही ब्रह्मचारी अवस्था में ही संकल्प ले लेता है, वह जो है ब्रह्मचारी हो जाता है, बाल ब्रह्मचारी हो जाता है और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं मनु जी कि आप एक सीमा तक ही जो है ब्रह्मचर्य हैं। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनसे कह रहे हैं कि आप एक सीमा तक जो है ब्रह्मचारी हैं और आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसलिए अब आप जो है इस कन्या को स्वीकार करिए। जो ताउम्र रहता है ब्रह्मचारी उसको नैष्ठिक कहते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। कर्दम मुनि ने जब इस बात को सुना तो मन ही मन जो है लड्डू फूट गए, क्योंकि उनके मन में भी जो है शादी का प्रवाह चल ही रहा था। भगवान की तपस्या कर रहे थे कि योग्य पत्नी मिले, पत्नी तो मिले लेकिन योग्य पत्नी मिले। इसीलिए जो है 10,000 वर्ष तक बैठ करके भगवान की तपस्या करी। भगवान आए, भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा मनोरथ मैंने जान लिया, एवं वस्तु अभी जो है मनु जी परसों आ जाएंगे, आकर के अपनी कन्या को जो है देंगे, तुम उनको स्वीकार कर लेना। विश्व का, ब्रह्मांड का पहला विवाह होने जा रहा है। ब्रह्मांड का पहला विवाह होने जा रहा है, और वो भी जो है कौन सा विवाह होगा, तो हमारे और आपके घरों में जो विवाह होता है जिसको हम ब्रह्म विवाह कहते हैं, वह पहला विवाह सृष्टि के शुभारंभ में होने जा रहा है। और वह विवाह जो है कर्दम जी का और देवहूति का ब्रह्म विवाह हो रहा है। विवाह तो हुए इससे पहले, लेकिन गंधर्व विवाह हुए, लेकिन आज जो है ब्रह्म विवाह होने जा रहा है। कर्दम जी जो है कह रहे हैं कि ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूं और
आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वागदान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। ब्रह्म विवाह होने जा रहा है। अतः आपकी कन्या को जो है, साध्वी कन्या को मैं अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक छोटी सी मेरी शर्त है, बता देना जरूरी है। एक शर्त है और शर्त को बता देना जरूरी है।